हाँ जी डैडी जी, फंक्शन अभी खत्म हुआ, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। हाँ जी। सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे गलती मेरी है, फोन पे मैं थी, आई एम सॉरी। वो नहीं जी नहीं, आप तो फोन पे थे, पर देख तो मेरे को जाएगा जी, मेरे को खुशी हुई जी। मेरा घर भी इसी फ्रेंड में होगा, तो किस्मत भी खराब है, शाही प्रेम खाते जाना पड़ रहा है। हाँ जी, आपकी मुझे आपके बच्चे भी आपको देख के बहुत खुश होते होंगे जी। जी मैं कह रहा था हम दोनों आपस में आधे पैसे में लगे ब्याह कर लेते हैं। ब्याह क्या आपका क्या मेरा क्या फर्क पड़ता है? फिर ही लेना, फ्लैट ही लेना। डैडी वो देखो मॉल में 50% की सेल चल रही है। बेटा आगे जाके देख लेते, क्या पता 100% की सेल हो। डैडी सेल चल रही है, भंडारा नहीं बट रहा। बेटा शॉपिंग करने जा रहे हैं। आज कैसे खुश करेगा तू? यही मौका है अंदर जाके ठाट बनाने का। रुको रुको, और इम्प्रेस करेंगे कैसे? ये तो मैंने भी नहीं सोचा। मेरे पे एक आइडिया है। हम लोग जाएंगे उसके बाप का पर्स चोरी करके तेरे को लाके देंगे, और तू हीरो के एंट्री मार के काउंटर पे उनके पैसे उन्हीं को चिपका दियो, और उसका बाप इम्प्रेस। बेटा रुको, मैं एटीएम से ना पैसे निकाल के लाता हूँ। अबे तुम्हारे माता पिताओं ने तुम्हें मेरे पीछे लगा रखा है। सॉरी अंकल जी, सॉरी अंकल जी। अंकल सॉरी। अंकल जी हम तो बस पैर ही छू रहे थे। पीछे से कौन छूता है? अंकल जी हमारा रिवाज है। अंकल जी एक बारी और छू लेने दो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते अंकल। मिल गया पर्स, पार्टी है तो। मैं जल्दी खोलना यार। 150 रुपया। अब इसमें अपना हफ्ता आ जाएगा। बुढ़ा साला नहीं यार, रद्दा नहीं लेना। वो क्या पता मिनी शॉपिंग करने आए हो। हाँ शायद यही हो। हीरो की एंट्री। अब चलो रुक, एक काम कर तू जा, हम थोड़े विलन लग रहे हैं यार। ये पकड़ना हेलो। ये तू मेरे को पैसे में रख के ले जा रहा। ओ अंकल जी, ओ पैरी पड़ा अंकल जी, पैरी पड़ा। आज कैसे मुंह से फूल बरस रहे हैं, बड़ा संस्कारी हो रहा है। ओ अंकल जी उस दिन तो बच्चे समझ के माफ कर दो। और ऐसे साहब बताओ क्या हाल है जी? बाद में मिलता हूँ, पैरी पड़ा। पता नहीं कैसे लोग कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। तुम दोनों फिर अंकल जी मैंने पीछे देखा। सालो तुम्हारा ये रिवाज है पर्स चोरी करना। ओए मेरा बॉस कौन है? बॉस तो वो। अब बबलू यार आजा, बन गए हीरो। पर्स दे। ये तो खाली, इसमें तो 10,000 रुपए थे। अंकल जी क्यों मंची खा रहे हो? माँ कसम 150 रुपए थे ना से। हाँ वो तो लाओ। अब बबलू जल्दी आना यार। अच्छा तो ये है गैंग का लीडर? जी कोई लीडर वीडर नहीं है, मतलब 150 रुपये। तो तुम्हें जेल की सैर करा दो, चलो। बस वाह, मान गए तेरी दिलेरी को। तूने अपना कुछ चांदी का बेच के हमारी जमानत कराई। वाह। तुम जैसा यार हो ना, तो अपना जमीन गिरवी रखना पड़े। तुम दोनों को पता है मेरी कितनी बेइज्जती हुई गगन के सामने? पता है कुछ? कौन सी पहली बार हुई है? हमारा तो सुबह का अलार्म बेइज्जती से शुरू होता है, और तो और घर वाले तक जलील करते हैं। मैं अब घर वाले बस जलीली करते हैं, तुम तो मेरे को जेल पहुंचा देते। और सब ठीक है यार, गगन मेरे को चोर ना समझ बैठे। उसके बाप के पैसे तेरी जेब से निकले हैं, वो तो चोर नहीं के जादूगर समझेंगे। गिले गिले चोर सब तुम दोनों के पैसे हुआ है। क्या जरूरत थी सिक्योरिटी गार्ड को मेरे पास लाने की? सिक्योरिटी गार्ड ने 4 थप्पड़ मार के बड़े प्यार से पूछा तुम्हारा गैंग लीडर कौन है। मेरे को बेचारे पे तरस आ गया, तो मैंने तेरा नाम बोल दिया। वो मेरे पे तरस नहीं आया, मेरे घर बसने पहले झाड़ दिया। अब ये बताओ कि गगन के डैडी को कैसे पटाएंगे? और तो डैडी को पटाया ना पटाया, जूते जरूर पड़वा देगा।
और जो तेरा होने वाला ससुर जी है ना, इधर आ, बड़ी कुत्ती चीज है वो। तो यार ये चोरी चकारी काम छोड़ के कोई नेक काम बताओ जैसे हम डैडी जी को इम्प्रेस कर सकें। अब नेक काम के अपनी आंखें निकाल के दान कर दें। तो यार सब छोड़ो, कोई नेक काम सोचो यार। नेक काम के आधी जमीन नाम कर दे गरीब में। चलो फिर काली मंदिर के बाहर। सेठ जी सुबह से शाम हो गई, नाश्ता बोल के लाए थे, खाना भी खिलाओगे क्या? तो तुम्हें कौन सा काम पे जाना है? पूरे तुम्हें यहीं बैठना है, बैठो चुपचाप। सेठ अभी तक तो हम 250-300 रुपये कमा लेते हैं। 250-300 रुपये? इतने में तुम्हारी दारू की बोतलें आती है। आगे। अरे ससुर जी तो देख ही नहीं रहे यार। अच्छा ला दे। छोड़ दो साहब, छोड़ दो साहब। तुम्हें शर्म नहीं आती? मांगने वाले से मांग के खाते हो। देखो कैसे छीन छीन के लिफाफा भर रखा है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अबे यार कोई ना, अगला जवाब देखते हैं यार। बेटा जी मुझे तुमसे एक बात करनी हाँ थी। जी डैडी जी। बेटा तेरे फूफा जी ने तेरे लिए 2-3 रिश्ते देखे हैं। मैं कह रहा था एक बार ही लड़के देख लो, एक दो पसंद आ जाए। अगर वो लड़का मुझे पसंद है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो सिंपल है, वहाँ शादी करेंगे ही नहीं। डैडी बेटा जी हाँ तो मैं कर दूंगा, लेकिन लड़का शरीफ हो, ईमानदार हो, नेक दिल वाला हो और मेरी बेटी को खुश रख सके। बाकी मेरी पसंद नापसंद में कोई दिक्कत नहीं। डैडी जी बबलू ना बहुत नेक इंसान है। बबलू? बबलू कौन है? मैं जानता हूँ उसे। डैडी जी उस दिन आपने जिसे पुलिस के हवाले किया था मॉल के बाहर, वैसा वैसा लड़का नहीं, दिल का बहुत साफ है वो। जिसने तेरे बाप की जेब साफ कर दी, आज वो दिल का साफ है। डैडी जी आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, एक बार आप उससे मिल तो लीजिए। एक बार 2 बार तो मैं उससे मिल चुका हूँ, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा उसमें। उसके लिए तो मना ही है। डैडी अगर आपको मना ही करना है तो आप मिलकर मना कर दो। जरूरी उसे घर बुला के बार बार उसकी बेइज्जती करवाना? चलो कल बुला लेते हैं। थैंक यू डैडी। लेकिन करना मुझे ना ही है। डैडी बेटा बुला लो उसे, सबके सामने बैठ के बात करेंगे। थैंक यू डैडी। आओ बैठो जरा, बेटा बैठो। बेटा उम्र कितनी है तुम्हारी? बेटा तुक्का नहीं लगाना। नहीं पता हो तो मम्मी पापा से फ़ोन करके पूछ लेना। जी 20+। बेटा 20+ तो मैं भी हूँ, तुम 20 में कितने प्लस हो ये तो बताओ। बेटा उम्र से क्या लेना है? मैं तो इनके दादा से पता है 10 साल छोटी थी। तो दादाजी ने गोद ही ली होगी। जी आप दारू शारू पी लेते हो? चाचा जी आप पूछ रहे हो या फिर मेरे को ऑफर कर रहे हो? अगर आप पूछ रहे हो फिर ठीक है, अगर ये ऑफर की होती तो फिर तो मैं इस रिश्ते को शुरू में ही मना कर देता, क्योंकि जिस घर में दारू पीते हैं उसमें हम पैर भी रखते हैं। लड़के के विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें लड़का बहुत पसंद है। पसंद तो हमें भी है जी। बेटा कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में बता दो। पढ़ाई लिखाई क्या है? पढ़ाई लिखाई के बिना आदमी कुछ भी नहीं है। बेटा मैं तुम्हारी सलाह नहीं पूछ रहा हूँ, तुम कितने तक पढ़े लिखे हो? अब आपसे मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं, बस इतना पढ़ा लिखा हूँ कि सारे हिसाब किताब कर लेता हूँ। हिसाब किताब करने के लिए तुम अकाउंटेंट हो रहे हो? काम क्या करते हो? मैं खेतीबाड़ी करता हूँ। बेटा खेतीबाड़ी करना तो अच्छी बात है, पर काम क्या करते हो? और जी खेतीबाड़ी में तो काम ही है। मैंने तो सोचा था मेरा दामाद डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। ओ जी मैंने तो सब पूछ लिया, अब आपको जो पूछना है पूछ लो। अरे पूछना क्या है, लड़का हमें पसंद है। लो जी, लड़का तो हमें ही पसंद है। अब माता जी को पसंद है तो हमें भी मजबूरी में पसंद है। बधाई। लेकिन हाँ रिश्ता जब भी पक्का होगा जब तुम अपने पापा मम्मी से मिलवा दोगे। और जी कल ही ले आता हूँ मिलवाने। अरे सुनीता चाय वाय बना के ले आओ यार, हुड़क लग रही है चाय की बड़ी देर से। और ये हमारा नालायक लोंडा गया कहाँ? आया ना अभी तक। जी कितनी चाय पियोगे सुबह से? 10 कप पी चुके हो। 10 ही तो पिए हैं, एक और बना दे। ओ डैडी और मम्मी
अरे नए कपड़े सिलवा लो, तुम्हारा लड़का घोड़ी चढ़ने वाला है। ओ घोड़ी मान गई। ओ डैडी मजाक ना करो, तुम्हारा लड़का रिश्ता पक्का करके आ गया है। मम्मी चाय बनाओ, चाय चाय चाय। तू अपने बाप के बगैर रिश्ता कैसे तय करके आ गया? वो अगर बाप को लेके जाता तो रिश्ता तो पक्का नहीं, पर बेइज्जती जरूर पक्की हुई थी। मुझे तो अभी डर है कि तुम लोग शक्ल देख के लड़की का रिश्ता मना ना कर दें। बेटा सच में मान गए? हाँ जी मम्मी, हाँ जी मान के लड़की वाले। मैं ये सोच रही हूँ, जो 25 सालों में हमें नहीं दिखा, तुमको क्या दिख गया तुझमें? मेरा तो बस चल रहा है तुम दोनों को छोड़ के पूरे गाँव को बारात ले जाऊँ। ऐसी घोड़ी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, दावा है मेरा। पक्का लड़की नेपाली है। वो लड़की का खानदान क्या है ये पूछ रहा हूँ मैं। अपने खानदान से बहुत ऊंचे हैं वो। कल जाके 12 बजे उनका खानदान देख लो और रिश्ते की डेट पक्की करके आ जाओ। पहले तो मैं अखबार में इश्तिहार निकलवाऊंगा तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करने के लिए। पता नहीं उनको तेरे में क्या दिख गया, पक्का उनकी आंखें जमीन में होंगी। थोड़ा सोच समझ के बोल रहा बलवंतिया। जब लड़की चूल्हा चौका सब जानती है तो कर देते हैं शादी। जो लड़की ने चूल्हा चौका संभालते संभालते पूरा घर संभाल लिया तो हमें कौन संभालेगा? ओ डैडी जी, गगन ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत जिम्मेदार लड़की है। बेटा दिक्कत मत ले, कल ब्याह की तारीख पक्की करके आ जाएंगे। इसकी किस्मत इतनी फूटी है कि हर तारीख मनहूस हो जाती है। तो मेरी बूढ़ी ने तुमसे 25 साल पहले शादी करके। डैडी टाइम क्या हो रहा है?